अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुरेमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुरेवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलम् गुरु। वंदनीय माता जी की ओम हर हर महादेव। आज का ये जो पावन दिवस है उसके आप सभी लोगों को बधाई और ये खुशी का मौका, ये आनंद उत्सव हम सभी मिलकर परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मनाने जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग बड़े आनंद के साथ झूमते हुए इस कार्यक्रम को हम मनाएंगे। इसलिए सभी लोग पूरा एक बार फिर जयकार लगाएं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की।
वंदना और करावा गणेश। प्रथमे गुरु को वंदना और करावा गणेश। दूजे माता शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। और ये माता जी के चरणों में या देवी सर्वभूतेषु ममता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। वदेव तुल्यं प्राणोर्वदाये वहितं सदैवं। चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। अद्वयं वदेवं चिन्त्यं सहितं पूर्वोक्तिरूपं चरणं सदैवं। सदा पूर्णमदेव चिन्त्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं। बोलो आवाहयामि 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 आवाहयामि। दीर्घोष देवा परिपूर्ण सिंधुं ज्ञानेकरूपं परिचिन्तयामि। सिन्धुवतां पूर्णमदेव तुभ्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। बोलो आवाहयामि 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 त्वं ब्रह्मरूपं रुद्रस्वरूपं विष्णुस्वरूपं देवस्वरूपं आत्मस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि
दोनों बाहें फैलाते हुए आसमान की ओर ताकते हुए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर देखते हुए दोनों हाथ खड़े कर ले और आनंद से कहे कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 निखिल नारायण 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 निखिल नारायण नारायण नारायण। हमें आशीर्वाद देने के लिए जोर से करतल ध्वनि हो ईमानदारी के साथ दोनों हाथ खड़े करते हुए और फिर से लाली मेरे अनिल की जित देखूं तित लाली लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। सादर करे साक्षी सारे देव गुरु साधक मन प्राण से बोलो जय गुरुदेव। भाई ताली अगर बजाना है ईमानदारी से बजाइए। मैंने कहा नारायण नारायण निखिल नारायण 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 निखिल नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चरणय वदावतारे भूलोके जम्मू द्वीपे वाक् सेवा खंडे नर्मदा क्षेत्रे ओम रामां परमेश्वराय कीलनपुर नगरे दादा भगवान आश्रमे अमुक नाम अमुक गोत्रोत्पन्न हम प्राप्ति निमित्तम कल्याण प्राप्ति निमित्तम अमुक नाम सपत्नीकः गुरु प्राप्ति निमित्तम कल्याण प्राप्ति निमित्तम श्री सद्गुरुदेव ब्रह्मा स्वरूपेण विष्णु स्वरूपेण शिव स्वरूपेण जल स्वरूपेण च गुरु पूजनम संकल्पम करिष्यामि नमः। ये साल के 3 दिन ऐसे हैं जिनका आनंद बिल्कुल अवर्णनीय है। कल तक जो टेंशन में थे आज बिल्कुल आनंद में हैं, दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम की रूपरेखा मैं आपको बोलता हूँ। अभी गुरुजी का स्वागत, माता जी का पाणिग्रह संस्कार की तिथि है, 29 में तिथि है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाणी ग्रहण महोत्सव एक बहाना है गुजरात आने का। दिल करता है कि नर्मदा का तट जहां भी हो, कहते हैं सारी नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है और गंगा को दर्शन मात्र से गंगा नदी का दर्शन मात्र से पाप क्षय हो जाता है, लेकिन नर्मदा नदी को स्मरण करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा पुराण कहता है। उसके साथ साथ अगर पुण्य क्षेत्रों का संचय हो नर्मदा के किनारे तो बात कुछ और ही होती है, क्योंकि वहां मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से जहां भी जाता हूं साधनात्मक दृष्टि से देखता हूं कि हाँ किसने कौन सी साधना की और इसे उस विशेषता को क्यों प्राप्त किया गया। जब मैंने वशिष्ठ जी से पहली बार पूछा कि भाई इस बार हम जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, पहली बार तो ये समझ रहा था कि इस बार गुजरात में नहीं, 2-3 लोगों ने बहुत आग्रह किया था, उस्मानाबाद लोगों ने भी ये जन्मदिन वहां मनाएंगे, आश्रम के वासियों ने भी बनाया था, यहाँ कल शादी साहब आने वाले हैं, उन्होंने भी कहा था गुरुजी हैदराबाद में गुरु जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन वशिष्ठ जी का एक चमत्कार वो कभी कभी चमत्कार कर जाते हैं कि क्या उन्होंने कहा कि गुरुजी व्यासेश्वर मंदिर और अत्रि अनसुया माता का आश्रम है नर्मदा के किनारे और नदी के मध्य में व्यासेश्वर मंदिर है, कहते हैं कि वो उसका दर्शनीय स्थान है, इस बार आपका जन्मदिन और पाणी ग्रहण महोत्सव में वहां जाना है। अब बात ऐसी है कि जब व्यासेश्वर मंदिर का नाम लिया जाए और अत्रि अनसुया माता का नाम लिया जाए और सौभाग्य सुंदरी देवी का नाम लिया जाए तो ऐसा कोई क्वचित आदमी होगा जो साधनात्मक दृष्टि से न देखा हो या उसके पास जाने की इच्छा न करता हो, क्योंकि अगर हम पूरे भारतवर्ष में कहीं देखें तो सौभाग्य सुंदरी का मंदिर केवल नर्मदा के किनारे यही गुजरात में है, संसार में कहीं भी नहीं है। और इस सौभाग्य सुंदरी मंदिर की विशेषता क्या है ये मैं बाद में बतलाता हूँ आपको, क्योंकि इसके बारे में हम कल यहाँ जाने वाले हैं। जब उन्होंने ये बात ली तो मैंने पाणी ग्रहण महोत्सव या जन्मदिन महोत्सव क्यों ना हो, चलो हम ये मंदिर को देखने के तो है। अब पासा फेंका ही है वशिष्ठ जी ने तो हम उसमें फंस गए। एक मानव में बस गुजरात आने का निश्चय कर लिया कि हम गुजरात आएंगे ही आएंगे। अब उनको ये अगर अटकल मालूम हो गई तो अगली बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए पहले ही मैं बहुत ही होशियारी के साथ काम करता हूँ, उनको ऐसा पासा फेंकने नहीं देता। अब ये पासा क्या करता हूँ, जाके मनु भाई के हाथ में रख देता हूँ, क्योंकि वो रहे अवधूत ले जाएंगे कहीं स्मशान में, कोई आएंगे नहीं, दोनों तीनों रह जाएंगे, बात खत्म हो गई। अब इनके साथ रहे तो संसारी बात करेंगे ये, अब संसारी बात करेंगे तो हम सब एक जगह हो अलग होगी, ये साधनाएं अलग है। तो इस बार वशिष्ठ जी को चांस नहीं आने दूंगा, लेकिन वो कभी कभी करते हैं, वैसा मथुरावासी है, प्रेम ज्यादा है उनमें। तो बात ये चल रही थी कि उन्होंने कहा था कि व्यासेश्वर मंदिर नर्मदा के किनारे और उसके साथ साथ प्रभा देवी का मंदिर, सौभाग्य सुंदरी देवी का मंदिर और उसी तरह अत्रि अनसुया माता का आश्रम। अब मैं ये ढूंढने लगा कि ये सब इकट्ठा एक ही जगह कैसे क्या हुए। सौभाग्य सुंदरी तो केवल श्री यंत्र की देवता है, इसकी साधना केवल सती, जितने भी सती गए हैं उन लोगों ने इनकी साधना की है और वो भी सुंदरता के लिए, और ये श्री यंत्र की देवता कहलाई जाती है। श्री यंत्र का एक कोण है जो ईशान्य कोण कहलाया जाता है, उस ईशान्य कोण में सौभाग्य सुंदरी देवता है और इसकी आराधना स्वयं शिव जी ने, पार्वती माता ने, लक्ष्मी जी ने और सरस्वती जी ने, उसी तरह जितने भी सतियां हुई है उन सभी ने इस सौभाग्य सुंदरी की साधना की। और यही बात हुआ भगवान व्यास महर्षि के बारे में। व्यास महर्षि जब सत्यवती के आग्रह पर विचित्र वीर्य को संतान नहीं हो रही थी तो सत्यवती ने कहा कि अंबा अंबालिका को संतान नहीं है, विचित्र वीर्य
उनसे नहीं रहा है। गंगा की संतानें जितनी भी हुई, भीष्म पितामह हुए, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो नहीं करेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, तो भाई वंश कैसा बढ़ेगा। उस कुल की वृद्धि के लिए व्यास महर्षि ने अम्बा अंबालिका को आशीर्वाद दिया और कुरु वंश और पांडव वंश की वृद्धि हुई। लेकिन महर्षि व्यास को लगा कि मैं इतना सब करने पर भी अगर मेरी शादी नहीं हुई, मुझे पुत्र नहीं हुआ, तो मैं आगे कैसा करूं। आगे हमारा वंश नहीं बढ़ा तो ऋषियों के वंश में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी भी शादी होनी चाहिए और मुझे भी पुत्र होना चाहिए, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन तभी तक व्यास महर्षि पुराणों के वेद व्यास होने के कारण बहुत वृद्ध हो चले थे। बाद में उन्होंने महर्षि कपिल मुनि के आश्रम गए और उनके पास वहां जो ऋषि थी, उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था पिंगला। उन्होंने जाकर व्यास महर्षि ने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं और तुम्हारी बेटी पिंगला से विवाह करना चाहता हूं, ऐसा महर्षि व्यास ने कहा। पहले उस महर्षि को लगा कि ये तो वृद्ध हो चले, लेकिन जब मांगे हैं तो अगर इनके कोप भाजन होंगे तो भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपनी बेटी को पिंगला को व्यास महर्षि को दे दिया और विवाह संपन्न हुआ। महर्षि वेद व्यास, जिनका नाम मात्र लेने से कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होता है, जिनका स्मरण करने मात्र से वो ज्ञान के श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम ऋषि कहलाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वाराणस्याम पूर्वे भगे व्यास नारायणो नाम देवता तस्य स्मरण मात्र न अज्ञानी ज्ञानवान भवेत्। उनका स्मरण करने मात्र से अज्ञानी भी ज्ञानवान होता है। ऐसे महर्षि व्यास जो काशी में निवास करते थे, मुझे लगा कि वे नर्मदा के तीर में, ये गुजरात में क्यों आए। बाद में पता चला कि पिंगला से शादी हुई और उन्हें इच्छा हुई कि एक अच्छे संतान की प्राप्ति हो। वे तपस्या के माध्यम से नर्मदा के किनारे आए और उन्हें पता चला कि सौभाग्य सुंदरी का मंदिर नर्मदा के किनारे है और जो सुंदरता, यौवन और तपस्या के युक्त शरीर बनाने वाली और कायाकल्प करने वाली देवी कहलाई जाती है और उनकी आराधना श्रेष्ठ रीति से की जाए तो संतान प्राप्ति होगी। वे अपनी पत्नी के साथ नर्मदा के किनारे आए, निष्ठा के साथ उन्होंने साधना की और उन्होंने कहा, हे सौभाग्य सुंदरी देवी, मुझे एक ऐसे संतान दो। मैं तो ज्ञानवान हूँ ही हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्ञानवान हो, सारा संसार उसकी प्रशंसा कर सके, ऐसे संतान मुझे प्रदान करो। ऐसा व्यास महर्षि ने और पिंगला माता ने प्रार्थना की सौभाग्य सुंदरी देवी को। उन्होंने जो आराधना की, जो साधना की, आज तक रहस्य है कि उन्होंने सौभाग्य सुंदरी देवी की किस तरह की साधना की जो उनको बुढ़ापा नहीं आया और उस बुढ़ापे में भी उनको संतान हुई। और वो संतान किस तरह हुई। व्यास महर्षि रोज सौभाग्य सुंदरी देवी के पास जाते, यंत्र की आराधना करते। यंत्र के विशिष्ट मंत्र से उसकी एक विशिष्ट कवच है सौभाग्य सुंदरी का, आज तक रहस्यमय रहा। उस कवच को कोई नहीं जानते कि उस कवच को यहाँ उन्होंने पढ़ा और उसके कवच के पढ़ने मात्र से व्यास महर्षि को सौभाग्य सुंदरी देवी ने कहा कि तुम नर्मदा में स्नान करके आ जाओ और इस कवच का पाठ मेरे सामने करो। कमल के फूल या कनेर के फूल या सफेद फूल, इसमें से कोई भी फूल तुम 108 मेरे इस कवच के साथ मेरे अगर यंत्र पर चढ़ाते हो पूजा करके, तो मैं तुम्हें ऐसे वरदान देती हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा और जो संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहलाएगा। व्यास महर्षि तो अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उन्होंने फूलों का अर्पण किया। पिंगला देवी ने भी बैठे बैठे आचरण की। बाद में बात ऐसी हुई कि माता पार्वती और शिव जी दोनों भी, आपको सभी कथा है, अमर कथा सुनाने के लिए वे अमरनाथ की गुफा में चले गए और शिव जी ने अमरनाथ की कथा माता पार्वती को सुनाने की बात की। देखा माता पार्वती के पास कि कोई नहीं है। उन्होंने वहां कहा कि साथ में गणेश, नाग, शेषनाग और नंदीश्वर, अपने चंद्र, इन सभी को छोड़ते हुए आए, जिसके बारे में आपको पता है वहाँ क्या क्या कहा जाता है। जहाँ माता और शिव जी दोनों ही अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। जहाँ वे आए और शिव जी सुनना चाहते थे, लेकिन तब तक एक हुआ कि व्यास महर्षि तपस्या में लीन कुछ सोच रहे थे, तो ब्रह्मा के पास बैठी हुई सरस्वती माता के पास एक तोता हर बार माता सरस्वती जो कहती थी वही बातें कहते हुए
माता की वीणा वादन को सुनता था। उस तोता वो उड़कर व्यास महर्षि भी मानस पुत्र रहने के कारण ब्रह्मा के उन्होंने जैसा ही याद किया तो वो तोता आया। वो तोते को कुछ कहना चाहते थे लेकिन तोता उतने में उड़ गया। उड़कर जब जा रहा था तो उसे पता चला कि प्रभु शिवजी माता जी को अमर कथा सुना रहे हैं। तो उसने एक बिल देखकर उस गुफा में जाकर छुप गया और बैठ गया। छुप जाकर बैठ गया तो अमर कथा शिवजी सुनाने लगे। माता पार्वती हाँ हाँ जैसा कहानी सुनते समय हम कहते हैं वैसा हुंकार भर रही थी। लेकिन थोड़ी देर में ही माता पार्वती को नींद आ गई, सो गई। अब तोता जो बैठा हुआ था वो पहले ही सरस्वती जी माता के पास था, बहुत विद्वान था। उसने देखा कि अगर माता पार्वती हुंकार नहीं भरती है तो शिवजी इस कथा को बीच में छोड़ देंगे। तब तोते ने हुंकार भरना छोड़ दिया, हो कहने लगा। तो शिवजी तो अपनी कथा सुनाने लगे और वो सुनते सुनते क्या हुआ, देखा कि सहलाते सहलाते माता पार्वती ने सर झुका दिया है लेकिन फिर भी हुंकार की ध्वनि आ रही है। शिवजी को तब लगा मैं यहाँ कोई नहीं है, मैं क्या हुंकार कौन भर रहा है। तब उन्होंने देखा कि तोता हुंकार भर रहा है। शिवजी ने देखा कि इसने अमर कथा सुन ली, अब तो ये बड़ी बात गलत हो गई, मैं जिसे सुना नहीं चाह रहा था। उन्होंने जैसा ही त्रिशूल उठाया भस्म करने के लिए उठे तो तोता वहां से भाग खड़ा हुआ। भागा भागा इतनी जोर से भागता गया, शिवजी त्रिशूल लेकर भागते हुए आए तो उस समय व्यास महर्षि, क्योंकि व्यास महर्षि ने बुलाया था तोते को उस माता सरस्वती माता के पास, वे भागते हुए आए तो माता पिंगला अपना मुंह खोलकर सोई हुई थी। अब उन्होंने कहा कि जो बिल में छुपा हुआ था सबसे अच्छी जगह है कि माता के मुंह में चले जाए। पिंगला की व्यास महर्षि की पत्नी थी, पिंगला के मुंह में चले गए और गर्भ में जाकर बैठ गए। अब शिवजी भागते हुए आए, देखते क्या है कि स्त्री हत्या पाप है, ये तो जाके उसके पेट में बैठ गया। उन्होंने कहा कि ये क्या है। व्यास महर्षि ने कहा प्रभु आप किस लिए आए हैं। तो उसने कहा हे व्यास तूने वो तोते को बुलाया, वो तोता तेरी पत्नी के गर्भ में चला गया है। अब देख मैं उस तोते को मारना है तो तेरी पत्नी को मारना होगा, अब कैसे होगा। व्यास भगवान ने कहा प्रभु मैं अभी सौभाग्य सुंदरी की व्रत करके उनसे वचन दिया हूँ कि मुझे योग्य और ज्ञानवान पुत्र प्राप्त होगा। प्रभु आप ही बताइए। ये भी सौभाग्य सुंदरी का नाम प्रभु ईश्वर ने सुना, उन्होंने कहा मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे वचन दिया है कि मुझे ज्ञानवान पुत्र होगा। और त्रिशूल खड़े हुए शिवजी ने कहा कि हे व्यास तूने जब ये बात कही है तो मैं भी चाहता हूँ कि तुझे योग्यवान पुत्र हो जो ज्ञानवान हो और इस संसार में उस ज्ञान को जो लुप्त होते जा रहा है उसको दें। तो प्रभु आप शांत हो जाइए और कहिए कि मुझे प्रसन्न हुई। तो शिवजी ने कहा हाँ मैं तुम्हें प्रसन्न हुआ। तो मेरी आपकी प्रसन्नता के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि आप लिंग रूप धारण करके यहाँ विराजमान हो जाइए और व्यास के प्रतिष्ठित वो व्यासेश्वर कहलाए, जो अपने सुंदरी सौभाग्य सुंदरी की देवी के कुछ ही दूर पर व्यास जी के कहने पर व्यासेश्वर मंदिर की स्थापना हुई और वहाँ व्यास जी अपनी आराधना करने लगे। तो जैसे कहते हैं कि 9 महीने में पुत्र बाहर आता है, आप व्यास महर्षि ईश्वर को वहां स्थापन करने से पेट में बैठा हुआ शुक का मतलब है तोता बाहर नहीं आ रहा था। ये साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अब चिंता लगी व्यास महर्षि को। अरे बोले भाई तू क्या गर्भ धारण करके अंदर बैठा हुआ, बाहर तो आजा। बोले तूने ईश्वर की स्थापना की, मैं बाहर आऊंगा तो मार देंगे। वो मेरे पे गुस्से पे है, अमरनाथ अमर कथा में सुन चुका हूँ। तब उन्होंने कहा तूने जब अमर कथा सुनी है तो तू मरेगा तो नहीं ना, तू बाहर आ जा। मरेगा नहीं तो शिव जी के कोप का भाजन तो बनूंगा। तो उन्होंने कहा ये वचन मैं ले लेता हूँ। बोले ऐसा वचन नहीं लेने का, मैं आपके माँ पत्नी के पेट में बैठा हुआ हूँ, उनके मुख से ये कहला देना कि मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तू बाहर आ जा, मैं जब बाहर आता हूँ। अब ये बात व्यासेश्वर भगवान के पास भगवान गए और ईश्वर से कहा कि वो तोता बाहर नहीं आ रहा है प्रभु, 3 साल हो गए मेरी पत्नी के पेट में बैठा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है, वो पुत्र के रूप में बाहर आना चाहिए। तो ईश्वर ने कहा वो क्या कहता है, वो कहता है कि वो आप आने के बाद उसको भस्म नहीं करेंगे, इसका आशीर्वाद दो। शिवजी ने कहा कि मेरे ऊपर जो श्रीखंड चढ़ाएगा उस श्रीखंड के साथ अभिषेक करेगा मेरा, जो श्रीखंड को चढ़ा देकर उसको प्रसाद के रूप में तेरे पत्नी को खिला ले, उसे पुत्र होगा और वही योग्य होगा, उसको कोई मारने वाला नहीं, उसका कायाकल्प हो जाएगा और सुंदर और बहुत सुंदर पुत्र तुझे प्राप्त होगा। उसने श्रीखंड के साथ
अभिषेक की शिव जी का, उनके ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाया और पिंगला देवी को श्रीखंड खिलाने के लिए दे दिया। दे देते ही ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो पैदा होते ही योग्य 4 साल का वेद पढ़ने वाला सुखदेव जी उत्पन्न हुए और वे वहीं से चलते चलते नजर आए। वो चलते हुए जा रहे थे, वशिष्ठ जी उनके पीछे भाग रहे थे। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? बोले तुम मोह माया संसार में पड़े हुए हो, मैं क्यों पढ़ूं? मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, मैंने तो अमरनाथ कथा सुनी, अमर कथा सुनी है, मैं तो तुम्हारी विद्या को देते हुए। अरे भाई तो सुन, मैं पुत्र वंश की वृद्धि के लिए मैंने तुझे चाहा था। वंश की वृद्धि तो यूं ही हो जाएगी, मैं जहाँ पे मैं मरता ही नहीं हूँ तो तुम्हें वंश वृद्धि की क्या जरूरत है? उनको वंश वृद्धि की जरूरत है जो मर जाता है। मर जाए तो अपने पिता को कौन देखेगा, इसके बारे में चिंता होती है। मैं मरता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए जिंदा ही हूँ, तो और वंश वृद्धि का वंश तो तुम्हारा खड़ा ही है। अभी तुम क्या चाहते? अमर रहोगे? अमर तो हो ही गया। ये बात सुनकर व्यास जी को लगा कि अमर पुत्र को मैंने प्राप्त किया, सच बात है, वंश वृद्धि कहाँ की। लेकिन भाई तो सन्यास लेके ऐसा योगी बनकर मत जा। अब आप इस बात को मुझे छोड़ दो। मैं एक तो माता सरस्वती के पास विद्या सिखाऊं, दूसरी अमर कथा शिवजी से सुनाऊं और इतने 3 साल रहकर माता पिंगला के मुख से आपके पुराणों को सुनाऊं। अब इतना विद्वान आदमी अगर माया में फंसता है तो फिर मतलब क्या रहा आपका और मेरा? मुझे जाने दो। और वे वहां से सुखदेव जी चले। इस तरह यहाँ के व्यासेश्वर की कथा और सौभाग्य सुंदरी की कथा बनती है। ऐसे व्यासेश्वर को जो 108 बिल्वपत्र चढ़ाते हुए इस श्रीखंड शिवलिंग को लगाकर जो उसका प्रसाद खाते, पूरे शिवलिंग पर श्रीखंड लगाकर अभिषेक करते हुए उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं, उसके जीवन में कायाकल्प होते हुए एक तो पुत्र तो प्राप्त होता ही होता है, उसका शरीर का कायाकल्प होते हुए वो साधनात्मक दृष्टि से व्यास के बराबर का, व्यास महर्षि के बराबर का हो जाता है। और व्यास महर्षि ने तब शिव जी से एक वर मांगा था, प्रभु आज तक मेरा मंत्र नहीं बना, मैंने सौभाग्य सुंदरी माता की आराधना की है, तो आज मैं जो मेरा ज्ञान है आने वाली पीढ़ी भी इस ज्ञान को कर सके, आप ऐसा आशीर्वाद दो। तो व्यास महर्षि का यंत्र और व्यास महर्षि का मंत्र पहली बार इस व्यासेश्वर मंदिर में सुखदेव जी ने बताया था कि पिताजी मैं आपको कहता हूँ, जो भी आपका यंत्र करते हुए इस मंत्र को करता है वह आपके पुत्र के समान होते हुए ज्ञानवान कहलाएगा। जिस यंत्र की आराधना करेगा और जो इस मंत्र को 8000 केवल 8000 जप करता है वह इस संसार में ज्ञानवान वाचस्पति कहलाएगा। जिसको बात करने के लिए डर आता है, ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, उसको ज्ञान सारे 18 पुराणों का और वेदों का ज्ञान हो जाएगा। उसने ये बात ईश्वर जी, प्रभु ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया और वैसे ही सौभाग्य सुंदरी देवी ने भी आशीर्वाद दिया। मैं चाहता था कि वशिष्ठ जी के इस संकल्प में अगर हम कल के दिन व्यासेश्वर मंदिर जाते हैं तो वहां उस व्यास यंत्र का निर्माण करते हुए सभी लोग मिलकर, अगर हम 80 लोग हैं तो एक एक माला भी करते हैं तो 8000 मंत्र तो हो ही जाएगा, सभी को उसका ज्ञान हो ही जाएगा। उसका हवन करते हैं तो उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, उसका भस्म लेते हैं तो हम ज्ञानवान तो बन ही जाएंगे। क्यों ना इस संधि का, इस विशेष पर्व का लाभ ना उठाएं। अब ये यहाँ के साधकों पर और वशिष्ठ जी पर छोड़ता हूँ कि क्या इसका लाभ हम उठाएं, कल हम ये साधना करें या ना करें, ये आपके ऊपर आधारित है। इसके बाद विशेष बात ये रही कि मैंने ये विचार किया कि यहाँ महर्षि अत्रि और महासती अनसुया माता यहाँ कैसे आए। तो खरदम ऋषि की बेटी अनसुया माता यहाँ उस समय आई जब उनकी शादी नहीं हुई थी, अतिलोक सुंदरी थी, उन्होंने पहले से ही श्रीयंत्र की साधना की थी और सौभाग्य सुंदर की आराधना में तल्लीन थी। जब महर्षि अत्रि को पता चला कि सौंदर्यवती कर्दम ऋषि की पुत्री सौभाग्य सुंदरी की साधना करते हुए अतिलोक सुंदरी है तो उसके साथ शादी कर लिया और वे यहाँ आए और सौभाग्य सुंदरी के मंदिर में उन्होंने माथा टेका और कहा कि मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र अत्रि अनुसुया से शादी करना चाहता हूँ। तब सौभाग्य सुंदरी देवी ने कहा कि तपस्या के माध्यम से तुम्हारा शरीर कृश हो गया है, तुम तपस्या से अपने शरीर को बहुत ही दुबला पतला बना लिए हो, शरीर कृश हो गया है, पहले तुम तुम्हारा कायाकल्प कर लो ताकि तुम अनुसुया माता के साथ, अनुसुया जी के साथ शादी कर सके, के योग्य बनो।
तब वे वहां बैठे कि उनको ये पता नहीं चला अत्रि महर्षि को सौभाग्य सुंदरी की साधना किस प्रकार करनी चाहिए। लेकिन उस साधना करने के लिए उसी समय अनुसुईया जी वहां आई और वो अपने फूलों के माध्यम से उस कवच को पढ़ते हुए सौभाग्य सुंदरी की साधना कर रही थी। जब उन्होंने अत्रि महर्षि को देखा, सौभाग्य सुंदरी जी देवी ने कहा कि हे अनुसुईया, ये तेरे पतिदेव हैं, तू इनसे शादी कर ले। और यह वही स्थान है जहां अत्रि महर्षि और अनुसुईया माता की शादी हुई। और इस कल्याणकारक सौभाग्य सुंदरी देवी को जहां अत्रि महर्षि अनुसुईया माता की शादी हुई और सौभाग्य सुंदरी देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस संसार में अपने को उतने उज्ज्वलतम संतान को दिया जो महर्षि दुर्वासा, स्वयं भगवान चंद्र और दत्तात्रेय जी कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी के पुत्र। इन सभी की कथा तो आपको पता है, आगे क्या हुआ मैं बार बार उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन यह वह स्थान है जहाँ सौभाग्य सुंदरी की पूजा अनुसुईया माता ने करते हुए, उस साधना को करते हुए उस वर को प्राप्त किया था जो संसार में दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। जैसे व्यास महर्षि को शुभदेव, तो माता अत्रि अनुसुईया के पुत्र में आपको आपने गर्भ में देखा कौन कौन प्राप्त हुए, दुर्वासा, महामुनि, चंद्र और दत्तात्रेय, आप जानते ही हैं। तो ऐसे दिव्य नर्मदा नदी के किनारे जब यहाँ बैठ के ये साधना हम संपन्न कर रहे हैं, तो इस सौभाग्य सुंदरी की देवी के लिए अगर कोई भी 108 कनेर के पुष्प या सफेद सुगंधित पुष्प या जो 108 लवंग उस कवच के साथ सौभाग्य सुंदरी देवी के श्रीयंत्र पर चढ़ाता है, तो संसार का सबसे धनाढ्य मनुष्य कहलाता है, सबसे धनवान होता है, उसको धन की कभी कमी नहीं पड़ती, ऐसा कहा गया है। लेकिन इस साधना को कोई नहीं जानता कि सौभाग्य सुंदरी की देवी श्रीयंत्र की ईशान्य कोण की देवी है और उसको उसकी आराधना, उसका ध्यान क्या है, उसका वह कवच क्या है जो व्यास महर्षि ने कहा था। उस कवच को मैं लेकर यहाँ आया हूँ। अब ये आप निर्णय करें कि कब हम एक छोटी सी साधना जिसको लवंग चढ़ाने मात्र से उस कवच को बोलते हुए आदमी धनवान बनता है, फूलों को चढ़ाने से आदमी सौंदर्यता को प्राप्त करता है, कायाकल्प होता है, वो बूढ़ा नहीं होता और उसके सारे रोगों का निवारण होता है, काली मिर्च के चढ़ाने से शत्रु का नाश होता है और इससे ज्यादा सुगंधित द्रव्य समर्पण करने से सौभाग्य सुंदरी को उस कवच को पढ़ते हुए इस संसार का वह जितने दिन भी जीता है इस भूलोक में राजा बनकर जीता है, चक्रवर्ती को प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया है। तो हम अगर सौभाग्य सुंदरी देवी के कल उस देवी मंदिर में जा रहे हैं, तो क्या यह साधना करेंगे या नहीं करेंगे आप साधकों पर और वशिष्ठ जी पर निर्भर है। अब आगे का कथा आप इसके बाद तीसरी बात यह है कि वृषभानुपुत्री राधा देवी को कहा गया है। राधा देवी को वृषभानुपुत्री कहा गया है और राधा एक वृषभानुपुत्री थी और उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। अब वो ये गोलोकवास में दोनों जन्म लेते समय पहले ही प्रेम करते थे, तो सभी को पता है, और राधा की शादी भी हो गई थी, ये भी पता है। लेकिन वो कृष्ण से प्रेम करती थी। गोलोक में, गोकुल में या वृंदावन में या वृषभानुपुर में जब ये पता चला कि राधा कृष्ण से छुपके से प्यार करती है, तो माता, सास, ससुर और सभी लोग, गोपियां जितनी थी वो तो कहती थी कि कृष्ण के साथ प्यार तुम अकेली करती हो। हम सब लोगों ने क्या किया, थोड़े लोग उसके प्यार में रखे और थोड़े लोग उसकी निंदा भी करते थे। बात ऐसी हो गई कि राधा को सभी लोग चिढ़ाने लगे कि तू पतिव्रता ही, तेरी तो शादी हुई और तू दूसरे परपुरुष के साथ, कृष्ण के साथ प्रेम करके तू पतिव्रता ही नहीं है। राधा को कोसने लगी। इसमें 2 से 2 सखियां ज्यादा ही थी। एक बूढ़ी औरत थी, वृषभानुपुर की बूढ़ी औरत थी, और एक थी उसकी सहेली, उसका नाम था विशाखा। वो कभी भी राधा से कहती थी तू तो बहुत खराब, तो पतिव्रता नहीं कहलाने के लायक है। और ये बात फैलते फैलते गोकुल, मथुरा सब तरफ फैल गई और राधा को सभी लोग कोसने लगे। लेकिन राधा अपनी दीवान थी, अपने कृष्ण प्रेम में लीन रहती थी। बाद में एक दिन ये बात बढ़ते बढ़ते हुए इतनी बढ़ी कि राधा रोने लगी, और जब एक बार एकांत में कृष्ण के साथ मिली तो कालिंदी नदी के पास कृष्ण को उसने कहा कि सब लोग मुझे इस तरह कोसते हैं कि मैं शादी होने के बाद भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं पतिव्रता नहीं हूँ और मेरे से मैं सती होने के लायक नहीं हूँ, और मेरा ये प्रेम नहीं है। वही सच्चे प्रेमी है, वही पतिव्रता है और सती है, ऐसा कह रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा राधे, तेरा और मेरा ये संबंध इस जन्म का नहीं है, तो शापग्रस्त होने के कारण इस बार तूने दूसरे पति से शादी की, लेकिन तेरा और मेरा प्रेम का संबंध कोई इसको रोक नहीं सकता। प्रेम सतीत्व से ज्यादा होता है। तो
राधा ने कहा मैं इसके लिए नहीं डर रही हूँ कि मुझे कोसा जा रहा है, मुझे निंदा किया जा रहा है, मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे अच्छी तरह नहीं देख रहे, इसलिए मैं नहीं डर रही हूँ। मैं केवल इसलिए कह रही हूँ कि हे कृष्ण, मेरे कारण तू बदनाम हो रहा है, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे कृष्ण, मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं तू मेरे साथ बदनाम हो। मैं चाहती हूँ कि तेरी कीर्ति संसार भर में फैले। मैं दूर हो जाना चाहती हूँ, लेकिन तो कृष्ण ने कहा तू दूर होने की बात करती है। जैसे ही राधा ने कहा कि मैं दूर हो जाती हूँ, कृष्ण मूर्छित होकर गिर गया। मूर्छित हुए, ये बात सारे नंद गोकुल में, नंद में यशोदानंद जी के पास चली गई। राधा घबरा गई और भाग गई। राधा भाग गई ये कहते हुए कि कृष्ण मूर्छित हो गए हैं। जब राधा ने केवल ये बात कहा कि मैं तेरे से दूर रहना चाहती हूँ क्योंकि तू मेरे से बदनाम होता है, तो कृष्ण मूर्छित हो गए, गिरे। तो जब मूर्छित हो गए तो वहां से नारद जा रहे थे, देखा वाह योग माया, भगवान श्री कृष्ण तेरी माया तू जाने, क्यों मूर्छित हो गया? राधा से इतना प्रेम करने वाला तू मूर्छित हो गया क्यों? यशोदा भागते हुए आए, नंद भागते हुए आए, सभी लोग गोकुल के लोग आए। व्रज में सब तरफ डंगोरा पड़ गया कि व्रजनंदन कृष्ण भगवान मूर्छित हो गए हैं, उनको क्या रोग हो गया ये पता नहीं, क्योंकि राधा तब तक भाग गई। आए नाड़ी देखी गई, सब लोगों ने देखा कि मूर्छा से बाहर आने वाले नहीं। सभी लोगों ने एक वैद्य को ढूंढ रहे थे, सभी वैद्यों ने कहा इस मूर्छा का रोग हमें पता नहीं, क्या रोग हुआ है ये हमें पता नहीं। एक दिव्य वैद्य वहां से आया, जंगल से आया और कहा कि मैं कृष्ण को ठीक कर सकता हूँ, मेरे में एक ज्ञान है। उन्होंने कहा, माता यशोदा ने कहा कि जो भी मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, तू किसी भी तरह मेरे कृष्ण को उठा दे जो मूर्छित हो गया है, किसी भी तरह कर, क्या भी चाहता है तो जो चाहता है वो दूंगी। माँ तुझे चिंता करने की बात नहीं, बस मैं जो कहता हूँ तो वो कर, वो बात ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या बात करनी है? कि कृष्ण को नर्मदा के किनारे ले जाना है। नर्मदा के किनारे यहाँ से? हाँ, वो नर्मदा के किनारे ले जाने की बात भी मैं कर सकता हूँ। नर्मदा के किनारे कृष्ण को ले जाऊंगा, सारा व्रज नर्मदा के किनारे आ गया। वहां उस वैद्य ने कहा कि मैं यहाँ एक विशिष्ट रूप से इसकी वैदिकी करना है, कृष्ण को मूर्छित उठाना है, तो मुझे एक बात बता देता हूँ, मैं आपको सुनो। एक कलसी ला लो, कलसी आप जानते हैं कलश से कहते हैं, कलश कहते हैं, ऐसी कलसी ला लो। इस कलसी से जो कोई भी मैं जिस विधि से पानी करता हूँ उस विधि से नर्मदा से पानी लाकर अगर कृष्ण के ऊपर हम छिड़कते हैं तो कृष्ण मूर्छा से बाहर आ जाएंगे और ये रोग उन्हें कभी सताएगा नहीं। लेकिन उसके लिए सती चाहिए, कोई भी सती स्त्री ही आकर उस कलश के पानी से ले आएगा। अब सारे लोग व्रज से भाग के आए। अब सभी लोगों को ये चिंता लगी, तो यशोदा ने कहा भैया मैं सती हूँ, मैं तो मेरी माता नहीं चलती इसके लिए, तुम स्वयं माता हो, माता का सती तो इसके लिए काम नहीं आता। कोई ऐसी स्त्री हो जो तुम्हारे से संबंध नहीं रखती, ऐसी स्त्री चाहिए। तो विशाखा और उस बूढ़ी स्त्री को बहुत गर्व था कि हम सती है और राधा सती नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई भी सती आ जाए और मैं जिस विधि से कहता हूँ उस विधि से कर। उन्होंने कहा क्या विधि है? उन्होंने कृष्ण के 2-3 बाल निकाले और बाल निकालकर उसकी एक बड़ी डोरी बनाई, बड़ी लंबी डोरी बनाई और एक नौका से जो नर्मदा में बह रही थी उस नौका को बांधा और एक दूसरी छोर पर बांध दिया और कहा कि मैं एक कलश लेके आओ। उस कलश को उन्होंने 16,000 छिद्र किए, छोटे एक सोने की काड़ी से 16,000 छिद्र किए और कहा जो भी सती स्त्री है इस बाल पर से चलते हुए नर्मदा के किनारे 3 बार इधर से उधर से आए और इस कलश में पानी भरकर आकर कृष्ण पर जो छिड़क दें कृष्ण उठ जाएंगे। यशोदा रोने लगी, अरे भाई ये असंभव बात कोई है? ऐसा कोई हो सकता है कभी? बाल पर चढ़ने वाले कोई है? तो वो वैद्य कहता है माता सती स्त्री तो आकाश में उड़ सकती है, सती स्त्री तो पानी पर चढ़ सकती है, सती स्त्री अग्नि में कूद सकती है, सती स्त्री की तो महिमा आप जानते ही नहीं, जो भी सती है आ सकती है। अब वो ठुमठुमाते हुए वो विशाखा आ गई और कहने लगी मैं सती, उसको गर्व था। अरे वाह आप तो सती हैं, आप आ जाइए जरा बाल पर चढ़ के चलते हुए कलसी को ले जाकर आ जाइए। उन्हें जैसा ही बाल पर पाँव रखा ढूंढ मिलकर ढुक गई, नीचे गिर गई। सब लोग उसको अपने सतीत्व का होश आया कि मैं सती नहीं, और वो वहां से कही ये सब ढोंग है, बदमाशी किस कारण किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई बाल पर चल नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो चली गई वापस। उतने में वो बुढ़िया करके लगी मैं सती हूँ, मैं चला गई। उसने कदम डालना था, उसको तो बाल ही नहीं दिखा, कहाँ बाल है? वो सब जहाँ की रस्सी बनी हुई वो ही नहीं दिखा। अरे मुझे नहीं दिख रहा है, अरे तो
सती है तो बाल क्या, बाल का खाल भी दिखेगा, तो पाँव तरफ दे। उसने वो देखा, उसको बाल नहीं दिखा और वो भी गिर गई और चिल्लाने लगी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। वो भी वहां से चली गई। बाद में ये बात पहुंचते पहुंचते राधा के कानों में गिरी कि कृष्ण मूर्छित हो गए, अभी उठ नहीं रहे हैं और वो मूर्छित हो गए। एक वैद्य आया है और उसने एक बात कही है कि जो इस बाल पर चढ़कर जाकर कलसी में पानी लाते हैं वो कृष्ण को उठा सकेंगे। राधा आई, कृष्ण कृष्ण करते हुए आई। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नर्मदा में पड़कर मर जाऊंगी, इससे क्या ज्यादा हुआ। और उसने उस बाल पर पांव रखा। जैसे ही गई वो उस बाल पे चलते हुए गई, पीछे मुड़ के देखा, दूसरी बार चली, तीसरी बार चलते हुए आई। ये जो दोनों लोग थे वो लोग देखने लगी और कलश में पानी उसने भर लिया और आई और कृष्ण पर उसकी धारा छोड़ दी गई। जैसा ही उस घगरी से जो 16,000 छिद्र थे उससे धाराएं कृष्ण पर पड़ी तो कृष्ण उठे और देखते हैं तो राधा तभी कृष्ण उठ जाने से वो कहाँ गएंगे कि तू कहाँ गई, फिर आके मेरे को पकड़ लेंगे। राधा ने उसको, उस गगरी को, उस कलश को वहीं रखा और भाग के खड़ी हो गई। सभी लोगों ने राधा को पुष्प वर्षा हुई भगवान ने और राधा की सतीत्व की तारीफ बहुत प्रशंसा की। तो कृष्ण वहां से उठे और कहने लगे कि मुझे धारा 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 कहने लगे, यानी उस कलशी की धारा, वो धारा धारा राधा हो गया। आप धारा धारा कहते रहो ना, राधा राधा हो जाएगा। तो राधा राधा कहने लगे, धारा धारा कहने लगे और उन्होंने कहा कि राधा वहाँ शुभान पुत्री राधा वहां से जा रहे थे और उनके पीछे भागते हुए गए। और जब उन्होंने देखा कि राधा जा रही है तो राधा से कहा कि ये राधा अब कह दे कि कौन सती है। सभी लोगों ने नीचे सर मुड़ एक डालकर कहा कि राधा ही सती है। और वह कार्य भी इस सौभाग्य सुंदरी देवी की आराधना करने वाली राधा से यही हुआ था। और यह वही कथा है जहाँ राधा ने इस पवित्रता सती को प्राप्त किया था। जबकि कहते हैं कि एक पति होकर छोड़ने के बाद, एक पति को छोड़ने के बाद राधा की पहली शादी हो गई थी और कृष्ण से प्रेम कर रही थी। अब आप सभी की नजरों में तो सती नहीं कहलाती, लेकिन प्रेम सच्चा हो तो वह सतीत्व कहलाता है। सच्चा प्रेम ही सतीत्व है, ये राधा ने बता दिया था। और वो षोडशी त्रिपुर सुंदरी के पास इस साधना के माध्यम से उन्होंने इस को करके बता दिया था कि राधा मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ। जब ये बात हुई, कृष्ण ने उनके सतीत्व का उदाहरण दे दिया और बता दिया। सभी लोगों ने उस दिन से राधा को ये बात कहते हुए छेड़ना, कि ये बात कहते हुए निंदा करना, इन बातों को उन्होंने उस दिन से छोड़ दिया। और राधा कृष्ण की वह जोड़ी इस संसार में अमर हो गई। आप इस बात को सभी लोग जानते हैं। और वह भी सौभाग्य सुंदरी की कथा है जहाँ ये महान कहलाने लगे। इसके बाद एक विशेष स्थान ये था कि आपको सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण कौरव पांडवों के युद्ध में एक बार रायबार करने के लिए थे, यानी उनकी संधि करने के लिए आए थे और कौरवों को समझाने के लिए आए थे कि भाई युद्ध ना करो तो ठीक है, सभी लोग बच जाएंगे। लेकिन दुर्योधन थे जो मान नहीं रहे थे। लेकिन संधि की बात करने जब आते हैं तो कौन से भी पक्ष में खाना नहीं खाना चाहिए। तब बिना पक्ष या कोई पक्षपात नहीं करने वाले एक ही आदमी उस हस्तिनापुर में बचे थे, वो थे विदुर और विदुर की पत्नी। तब कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो पांडव खाना खाने को बुलाएंगे या इधर कौरव बुलाएंगे। दोनों ने थालियां परोस के रखी थी, कृष्ण को बुलाने जा रहे थे। और कहीं भी जाता हूं तो वो पक्षपात कहलाएगा, क्योंकि मैं संधि करने के लिए आया हूं। यहाँ तो किसी के घर नहीं जाना चाहिए। आप ये वो लोग खाना खाने को बुलाने से पहले कि मैं ना कहूँ, कृष्ण ने पहले ही कहा भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। और विदुर को कहा कि विदुर मैं तुम्हारे घर खाना खाने आ रहा हूँ। विदुर ये बात कहकर के अपने पत्नी को ये बात बता देते कि कृष्ण खाना खाने का रहे। एक दूध को भेजा और कहा कि कृष्ण अपने घर खाना खाने आ रहे। तब विदुर पत्नी स्नान कर रही थी। और कृष्ण विदुर जब तक सारी चीजें कुछ बटोर लेकर साहित्य ले जाएंगे, एक करने के लिए विदुर गए और दूध ये बात बोल के बाहर गया। और तब तक ये स्नान करके मैं कृष्ण को बुलाऊंगी, तब तक कृष्ण घर पे पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगी। देखा कि विदुर पत्नी नहा रही थी। वो जैसा ही सुना कि दरवाजा खटखटाया, कौन? उसने कहा, उन्होंने कहा मैं कृष्ण। कृष्ण करके वो जिस अवतार में थी वैसी ही अवतार में बाहर आई। उनके कपड़ों का सुध भी नहीं रही कि कृष्ण मेरे घर आए। वो भागते हुए आई, कृष्ण के सामने बैठ गई। कृष्ण ने कहा चाची बहुत भूख लगी है। जैसा ही उन्हें भूख लगी, कहा उन्होंने देखा कुछ नहीं, केले रखे हुए थे।
उन्होंने दिखा केले, केले को ले लिया, जल्दी जल्दी चाची जल्दी खिलाओ। चाची ने केले निकाले, गुदा था वो फेंक दिया और उसका छिलका कृष्ण को खिलाने लगे। कृष्ण भी बड़े चाव के साथ छिलके खाने लगे और उसके ऊपर ये बीच का गुदा बाहर फेंक दिया गया। अब देखते क्या है कि वो कृष्ण खाते गए, वो खिलाती गई, कृष्ण को ताकती रही, कृष्ण के प्रेम में वो और अपनी चाची के प्रेम में कृष्ण दोनों मग्न थे। उतने में विदुर बाहर से आया, दरवाजा खोल के, अरे ये क्या कर रही है, तेरे शरीर पे कपड़े भी नहीं है तो कृष्ण को क्या खिला रही है, मूर्ख हो गई है क्या, क्या खिला रही है, देख। उसने देखा, अपनी जब उसको भान आया कि अपने शरीर पर कपड़े नहीं, वो भाग के चली गई। कृष्ण ने कहा कि विदुर तुम कब आए? अरे उसने कहा अभी आया। तुम कृष्ण देख रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, जा तू कपड़े पहन के, मैं तब तक केले खिलाता हूँ। विदुर आए और उन्होंने छिलका बाहर निकाला और गुदा खाने को दिया। तो कृष्ण ने कहा अभी तक जो खाया था उसमें बहुत मिठास था, ये केले ठीक नहीं है। अभी तब विदुर को पता चला कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। उनके दोनों के प्रेम में मैं अनावश्यक रूप में बीच में आया और उस प्रेम को जो भूख मिटा रहे थे उसके भूख मिटाने से कृष्ण का अब केले नहीं खाऊंगा, वही अच्छे थे जो वो चाची खिला रही थी। उस प्रेम को देखने के बाद विदुर ने कहा कि हे प्रभु, अब तक तुम छिलके खा रहे थे, केले नहीं खा रहे थे। हे प्रभु, विदुर चाचा मैं तुम्हें क्या बताऊं, प्रेम में क्या खिलाया जाता है इसका ज्ञान किसी को नहीं होता। मैं तुम्हें कहता हूं वो प्रेम में छिलके खिला रही थी, तुम्हें लगा, लेकिन मुझे तो अमृत से भी ज्यादा स्वाद लग रहा था। तुम जब खिलाने गए तो कुछ नहीं हुआ, वो प्रेम में क्या खिलाती है इसका पता नहीं चलता। कृष्ण ने जब ये बात कही तो उसने कहा कि प्रभु वो नंगी बैठी थी, तुम्हें पता नहीं चला। कृष्ण प्रेम में नंगा और कोई नहीं होता, केवल वहाँ होता है धूत, मन का अच्छा होना ही धूत का। धूत वस्त्र का मतलब होता है स्वच्छ होना, अवधूत का मतलब होता है पूर्ण तरीके से शरीर से शुद्ध होना। वो अपने मस्तिष्क, शरीर, उसके ऊपर कपड़ों का आवरण कुछ भी काम नहीं करता, वो स्वच्छ आसमान की तरह होता है। जब बरसता है तो इस संसार में फल फूलने लगते हैं, आनंद से सब लोग नाचने लगते हैं, उसे अवधूत कहा गया है। उस अवधूत स्त्री के रूप में जब कृष्ण के साथ बैठी हुई तो कृष्ण ने कहा कि वो अवधूत स्त्री चाची बैठी हुई थी, मुझे उसका ज्ञान भी नहीं था कि वो कपड़े पहने हुए नहीं है। इस प्रेम के कारण उसने जो खिलाया था मैंने खाया। तो उसने कहा कि प्रभु मैं इतने आकर तुम्हारे प्रेम के बीच में अटका। तो कहा कि तुम्हें पता नहीं विदुर, चाची ने एक जमाने में एक बार केवल एक फूल चढ़ाते हुए सौभाग्य सुंदरी का कवच एक बार पढ़ा था, उसी का यह पुण्य है कि मैं चाची के हाथ खाना खाने के लिए भाग के आया। केवल एक फूल चढ़ाने से विदुर की पत्नी चाची का इतना श्रेष्ठता है, तो नर्मदा के किनारे रहने वाले गुजरात वालों का कितना भाग्य होगा जो फूल चढ़ाए या नहीं चढ़ाए। तो हम कल उस सौभाग्य सुंदरी के पास जा रहे हैं जिसमें जहां हमें उस विशिष्ट साधना को करना है, चाहे 1 घंटे का समय हो या 2 घंटे का, आप समय आप निकालें। मैं तो वहां उतनी दूर से बस इसको सुनकर ही भाग के आया हूं। अब हमारे जीवन में कृष्ण कब खाना खाने आएंगे या कौन सी देवता हमारे पास आएंगे, बात हम तो सौभाग्य सुंदरी की आराधना उस कवच के माध्यम से करेंगे जो आज तक गुप्त था, ना आज तक किसी को मालूम है। उस कवच को लेके ही आया हूँ, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण सीमाली स्वामी कृष्ण जी का शिष्य हूँ, तो ढूंढता जरूर हूँ कि कौन सी साधना कहाँ करनी चाहिए। ऐसे पुत्र प्राप्ति की साधना करते हुए यहाँ की श्रेष्ठता प्राप्त करना तो है ही है। हम कल इन साधनाओं को करने नर्मदा के किनारे जाएंगे ही जाएंगे। अब रही बात वशिष्ठ जी से और मनुभाई से और मफतलाल भाई भी हैं और यहाँ के सीनियर जितने भी पंड्याल भाई भी हैं, उनसे 2 बातें मैं सुनना चाहता हूँ, बाद में सुनाऊंगा। नर्मदा नदी को वह नाम नर्मदा क्यों आया, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ प्रभा देवी का मंदिर है ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा है। अब प्रभा देवी का मंदिर यहाँ क्यों है, उनके माध्यम से सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं। बाद में मैं आपको सुनाऊंगा। आपको विचार करने के लिए 10 मिनट का टाइम देता हूँ, तब तक शिवाजी एक अच्छा सा भजन सुना दो। इनको बाद में बुलाता हूँ स्टेज पे। वशिष्ठ जी के साथ ये सब लोग प्रभा देवी के उस कथन को और हमें नर्मदा का नाम नर्मदा क्यों पड़ा ये सुनाएंगे। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम धारक परिवार की। बोलो हर हर महादेव। मेरा
अभी भी कथन यहाँ रहा है, जहाँ भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं उस क्षेत्र की महिमा, हम आम के झाड़ के नीचे जाकर जाम को चाहे तो जाम नहीं मिलता, जिस क्षेत्र में जहाँ जाते हैं उस क्षेत्र की महिमा जाने तो ही हमें उसका फल मिलता है। अगर मैं वशिष्ठ जी के घर जाऊं और सामने खड़े रहूं और कहूं कि भाई मैं तुम्हारे घर में आया हूं, तो वशिष्ठ जी पहला ये प्रश्न करेंगे आप कौन है, फिर इंक्वायरी करेंगे आप कहाँ से आए क्या नहीं ये सब। अगर मैं यही बात कहूं कि वशिष्ठ जी मैं मथुरा से आया हूं, मैं आपके महेश भाई को जानता हूं, उन्होंने मुझे भेजा है, तो आइए आइए अंदर गए। बाद में अगर मैं उनके फायदे की बात करता हूं तो पूरी तरह खाना खिलाएंगे, नहीं तो चाय पिला के भेज देंगे। तो इसी तरह हम किसी देवता या क्षेत्र में जाते हैं तो उस देवता के बारे में मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो अभी समझो यही मनु भाई के घर में गया, खड़े रहा सामने, मनु भाई मैं आया हूँ, तो क्या भाई आप कौन है, पहले तो सगे में समझेंगे कि भाई तू जा, बहुत से लोग आते हैं मेरा भिखारी समझेंगे। अगर मैं बताऊंगा कि उनको नहीं भाई मैं मोहतलाल सेठ ने भेजा है मुझे, उनके तरफ से आया हूँ और उन्होंने कहा है तो अंदर बुलाए। उसी तरह जिस देवता के पास जाते हैं उस देवता का ज्ञान ना हो, हमें नर्मदा में डुबकी तो पशु भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, नर्मदा का ज्ञान हो और लगाते हैं तो उसका ज्ञान हमें उसे प्राप्त होगा। व्यास महर्षि उतनी दूर से आकर यहाँ व्यासेश्वर में स्नान करके और नर्मदा नदी के किनारे हम लेते हैं, उनके पता नहीं, हम उसमें गंदगी छोड़ते हैं, तो हमें वो पुण्य नहीं मिलता जो उन्हें पुण्य मिल रहा है जो उतनी दूर से आते हैं। इसलिए जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र की महिमा को जाने, उस क्षेत्र की श्रेष्ठता को जाने, तब अगर उन्हें उनके इच्छा के अनुसार, अगर हम कल व्यासेश्वर को श्रीखंड लगाते हैं तो हम स्वयं अनुभव करेंगे कि हमारी इच्छाएं पूर्ण होती आई, हम स्वयं सौभाग्य सुंदरी देवी को हम उसके माध्यम से पूजा करेंगे तो कहेंगे ये मेरे पहचान वाला है, यह उसके गुरु के साथ है, जिसने कहा है कि मैं डॉक्टर नारायण तिवारी जी का शिष्य हूँ, स्वामी नित्यानंद का शिष्य हूँ, माँ सौभाग्य सुंदरी हे व्यासेश्वर जी मैं आपके पास आया हूँ, आपका मंत्र जानता हूँ। अरे आ कहेगी आशीर्वाद देगी, नहीं आया हूँ तो आशीर्वाद नहीं देगी, है ना। तो इसी तरह हम अगर पहचान कर जाते हैं तो वहां हम उस आशीर्वाद के प्राप्त करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने के लायक बनते हैं। अब आगे अभी मैं जिन जिन का नाम लिया हूं वो लोग आपको प्रभा देवी के मंदिर के बारे में और नर्मदा के मंदिर के बारे में बताएंगे। उससे पहले एक भजन होगा और शिवाजी अच्छा सा भजन सुना दें, उनको 15 मिनट का समय दे रहा हूँ। रंग बरसे उसके जीवन में, रंग बरसे उसके जीवन में, तड़प लगन विश्वास जिसमें, गुरुवर आए बनवारी, आए बनवारी, गुरुवर आए बनवारी, आए बनवारी, गुरुवर आए बनवारी, गंगाओं चुनरिया में सारी, गुरुवर आए बनवारी, गंगाओं सारी, आए बनवारी, गुरुवर आए बनवारी, गंगाओं चुनरिया में सारी, गुरुवर आए बनवारी, गंगाओं चुनरिया में सारी, गुरुवर आए बनवारी। रंग बरसे उमड़ घुमड़ रंग बरसे, जो कोई इसके लिए तरसे, जो कोई इसके, वो तो भरे भरे मारे पिचकारी, गुरुवर आए बनवारी, गुरुवर आए बनवारी, रंगाओं की नदिया में सारी, गुरुवर आए बनवारी, रंगाओं की नदिया में सारी, गुरुवर आए बनवारी, आए बनवारी, गुरुवर आए बनवारी, बनवारी, रंगाओं की नदिया में सारी, गुरुवर आए बनवारी। उसके रंग की महिमा निराली, उसके रंग की महिमा निराली, एक बार रंग दे तो उतरे न लाली, एक बार रंग दे तो उतरे न लाली, उसके
गुरुवराय बनवारी रागे नागे की उदारी गुरुवराय बनवारी चुनरिया में सारी गुरुवराय बनवारी गाँव चुनरिया में सारी गुरुवराय बनवारी आए बनवारी गुरुवराय बनवारी आए बनवारी गुरुवराय बनवारी गाँव चुनरिया में सारी गुरुवराय बनवारी गाँव चुनरिया में सारी गुरुवराय बनवारी गाँव चुनरिया में सारी गुरुवराय बनवारी। नहीं जाता, वो जाता है वहाँ गुरु है और मैं गुरु का वचन का पालन कर रहा हूँ, बस। उसके आगे जो होना है आने वाला कल, आज नहीं तो मनु भाई हो, पांड्या जी हो, आने वाला कल उन्हें याद करेगा कि उन्होंने इस संसार को क्या देके गए, क्या करके गए। बीज गुरु जी ने बोया है तो आने वाला संसार उन्हें देखेगा। आज वशिष्ठ जी की ये शिविर स्थली, आज आप सभी का यहाँ रहना, आज नहीं आप कल याद करो, 100 साल के बाद याद करो। जो यहाँ की आज साधना है वो जागरूक रहेगी, चैतन्यवान रहेगी। हमने ऐसा बीज बोया है। हम नृत्य करके चले जाने वाले प्रवचनबाजी नहीं कर रहे हैं, मैं प्रवचन करके नहीं जाने वाला हूँ। गुरु कहा करते थे शिरापुरी का साधना शिविर नहीं है, ये तपस्या का साधना शिविर है, साधना का साधना शिविर है। यहाँ अपने आप को लुटा देना पड़ता है, अपने आप को तपस्या में खड़ा करना पड़ता है। इसलिए यहाँ भीड़ नहीं होती, यहाँ केवल होती है तो सिंह रहते हैं, भीड़ केवल बकरियों की भीड़ वहाँ होती है जहाँ केवल घास ही चराया जाता है। सिंह केवल साधनात्मक दृष्टि से होता है और यहाँ सिंह कभी अकेले रहते हैं, अपनी पगडंडी करते हैं और वो लोग साधनात्मक दृष्टि से जीते हैं। यहाँ भीड़ नहीं होती, साधनात्मक दृष्टि से रहने वाले केवल इतने ही लोग। एक दिया भी 1000 दियों को जलाने के लायक होता है। और ऐसे मानव में मैंने आज अगर यहाँ आपको बुलाया है तो उस गुजरात के साधकों का परिचय देने के लिए, उनकी परीक्षा करने के लिए। केवल वे 2 शब्द एक है कि हम गुरु साधना के मार्ग पर किस तरह अवतर चल रहे हैं। उन्होंने पहले शिविरों को भी देखा है, आज के शिविरों को भी देखा है, पंड्या जी ने भी देखा है, मनो भाई ने भी देखा है, साधना करते आ रहे हैं, गुरु जी से अच्छे परिचित हैं। और हमारा ये कार्य अगर हम गुजरात में फैलाएं तो आगे जाएं या तपस्या के लिए हम लोग हिमालय चले जाएं, निर्णय उन पर छोड़ रहा हूँ, वो आगे कहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की पूजनीय माताजी की સાહેબ પણ હતા અમે બધા લોકો મળેલા। મેં પંડ્યા સાહેબને એક વાત કરી કે પંડ્યા સાહેબ હવે મારું માર્ગદર્શન કરવા વાળો મને કોઈ મળતો નથી, જે કંઈ મળે છે એમાં મને અધૂરી વાત મળે છે, મારી પૂરી વાત કહેનાર કોઈ મળતું નથી। ગુરુજીનો મોટો ફોટો હતો, ગુરુજીને પગે લાગ્યા, પ્રણામ કર્યા। ગુરુજીને મેં એક જ સવાલ કર્યો કે ગુરુજી હવે કંઈક મને એવો વ્યક્તિ મળે કે જેને માર્ગદર્શન મળો। 10 જ મિનિટમાં પંડ્યા સાહેબ મળ્યા, વશિષ્ઠ જોડે ફોન થયો, વશિષ્ઠે ગુરુજીને ફોન કર્યો અને ગુરુજીની તરત જ મુલાકાત થઈ। એ પછી ગુરુજી જોડે હું સંપર્કમાં આવ્યો। પહેલી શિબિર એમની ભુજમાં હું એટેન્ડ કરી ગયો। એ પછી ગુરુજી જોડે હું 11 દિવસ આશ્રમમાં રહી આવ્યો। આશ્રમમાં જે કંઈ મને એમના થકી રહસ્ય જાણવા મળ્યું, જો કે ગુરુ પરંપરા મુજબ એ રહસ્ય બધું ગુપ્ત જ છે, બાકી જે કંઈ મેં જોયું છે એ બીજા ગુરુ બીજા કોઈ પણ વ્યક્તિ આજ બતાવી શકવાની શક્તિમાન નથી। પણ એટલું પણ નક્કી છે કે પરીક્ષામાં પાસ થવું પણ કઠિન છે। ગુરુઓની પરીક્ષા પણ એટલી કઠિન છે, સામાન્ય વ્યક્તિમાંથી નીકળી શકતો નથી। પૂરા તાન મન ધન પૈસાની લાલચ છે તો પૈસા પણ નહીં મળે, શિબિરમાં આવવું હોય છે તો ભાડું પણ નહીં મળે, અને આ બધા સંજોગોમાંથી પ્રસાર થઈને આવશે તો જ ગુરુ જોડે ટકી શકશે। મારા 84 થી આજની તારીખ સુધીના મોટા ગુરુજી જોડે, આ ગુરુ જોડે બીજી શિબિર છે, બધા ઘણા અનુભવો છે। મોટા ગુરુ છે તો તાલ આવે તો લાત મારી જતા હતા, એ પણ મને અનુભવો છે। મોટા ગુરુજીની તો તાપ જીરો બહુ કઠિન હતું, એના બદલા ગુરુજીએ બહુ સુલભ કર્યું છે, એટલો તેમનો આભાર છે કે એમની સામાન્ય પરીક્ષામાં આપણને ઉત્તીર્ણ કરી રહ્યા છે ગુરુજી। હવે નર્મદા તો અમારા માટે નર્મદા ગણો, ગંગા ગણો, યમુના ગણો, સરસ્વતી ગણો, ફક્ત ગુરુના ચરણ જ છે, બાકી કઈ નહીં। बहुत दिनों से साधनाएं करते हैं। मैंने आपको ये बात क्यों कही कि वे साधना में उनका तिलमिला उठना, उनकी तड़प देखता हूँ कभी भी कि इतनी साधनाएं करने पर भी हमें जो गुरुजी ने कहा है वो प्राप्त नहीं होता। उनका कहना ऐसा नहीं है कि साधना में सिद्धि नहीं मिली, साधना में सिद्धि नहीं मिली ऐसा नहीं। लक्ष्मी प्राप्ति है तो पांडे जी को लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, मनु भाई को है तो मनु भाई का जीवन का गुजारा होता है, गुरुजी उनको खाने के लिए कोई पीछे हटाते नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन जिस साधना के माध्यम से गुरुजी कहते हैं कि तारा प्रत्यक्ष होगी या काली प्रत्यक्ष होगी, ये बात नहीं होने से वे तड़पते और उनकी तड़प को मैं देखता हूँ।
हर बार जब भी बात करता हूँ उनकी उनमें ये तलब देखता हूँ कि हमें ये साधना में नहीं हो रही। ये बात अलग है कि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए, कभी कभी मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे पास जैसा अभी पंड्या जी ने कहा, एक साधक था, बहुत दिनों की बात है, एक साधक था मेरे पास आया, बोले गुरुजी इतना दरिद्र हूँ कि खाने पीने के लिए भी नहीं, बच्चे घर में बच्चे वगैरह से बीमार हैं और खाने के लिए तरसता हूँ, रोज 2 किलोमीटर चल के जाता हूँ गुरुजी और अपने बच्चों को खिलाता हूँ पिलाता हूँ, कोई ऐसी साधना दो। मैंने एक छोटी सी साधना, लक्ष्मी साधना दी, निष्ठा के साथ उसने वो साधना संपन्न की। साधना संपन्न की तो उसको नौकरी लगी, तो वो नौकरी करने जाने लगा। अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता था, स्कूल को भेजा। वो बच्चे हुए 2-4 साल के बाद मेरे पास आया, तो आया तो किस तरह आया, अच्छी साइकिल लेके आया और बोला गुरुजी बहुत परेशान था। बोला क्या हुआ? गुरुजी क्या बताऊं मैं, 4 साल के नीचे जिस स्थिति थी उस स्थिति से बदतर स्थिति है। मैं क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा 4 साल के नीचे बच्चे छोटे छोटे पढ़ नहीं रहे थे, अभी स्कूल को जा रहे हैं, अच्छे स्कूल में डाला हूँ, कर्जा हो गया है, साइकिल खरीदा हूँ, कर्जा हो गया है। अब गुरुजी आप बोलो इस कर्जे से निकलूंगा तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, साइकिल का कर्जा नहीं छूटेगा तो होगा कैसा मेरे को? मैंने दूसरी लक्ष्मी साधना कुबेर साधना दी, कुबेर साधना किया। फिर 1-2 साल के बाद फिर आया बोला गुरुजी बहुत परेशान। क्या आया, कैसे आया? तो स्कूटर पे आया, स्कूटर पे आके कहने लगा गुरुजी क्या बताऊं, स्कूटर का कर्जा हो गया है, स्कूटर लोन पे लिया हूँ, बच्चों को लोन पे पढ़ाता हूँ, अब वो लोन नहीं फिट रहा है, बैंक वाले घर पे आकर खड़े रहे, बहुत परेशान हूँ गुरुजी। अब अगर नहीं हुआ तो मेरी इज्जत का सवाल है। पहले जिस दिन आया था उस दिन इज्जत का सवाल नहीं था, अब उसको इज्जत का सवाल बनने लगा क्योंकि स्कूटर आ गई ना। मैं बोला फिर एक साधना दिया, फिर साधना दिया, गया। जब जा 4थी बार 5वीं बार आया तो कार पे आया, पत्नी पीछे बैठी थी, बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चे दोनों भी, एक इंजीनियर एक डॉक्टर और पत्नी सब कार में आए आके फकर रोने लगे, पाँव पे पड़ गए, रोने, चारों लोग भी रोने लगे। मैं परेशान हुआ, क्या हुआ? गुरुजी हमारी जैसी परेशानी किसी दुश्मन को भी ना आए, क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं गुरुजी, क्या बताऊं, एक कार लोन पे लिया हूँ, बच्चा कहता है मेरे को कार खरीद के दे, मैं डॉक्टर हुआ हूँ, ये बच्चा कहता है मेरे को कार खरीद के दे, मैं पढ़ने के लिए अमेरिका जाता हूँ, मेरी बीवी कहती है ये कार खराब हो गई है, खटारी साली 2 साल के पीछे सेकंड हैंड कार खरीदे, अब अच्छी कार खरीदो, अब मैं कहाँ से लोन लाऊं? बोलो गुरुजी इतने सब लोगों को कार कहाँ से खरीदूं? कोई ऐसा चमत्कार कर दो गुरुजी की सारी इच्छाएं पूर्ण, नहीं तो मेरे को खाना खाने नहीं दे, मैं बहुत तंग हो गया हूँ। अब आप बताओ, इसको अगर मैं ऐसा ही देते गया, सेकंड हैंड कार से फर्स्ट हैंड कार, उसके बेटे को कार, उसकी वृद्धि नहीं देख रहा है, वो केवल परेशान देख रहा है कि लोन पे लोन आ जा रहा है। अरे लोन तो फेड रहा है तो आगे बढ़ रहा है, उसकी लक्ष्मी की प्राप्ति की बात नहीं करता, वो बार बार कहता है कि मैं परेशान हूँ, आप परेशानी को मिटा दो। बाद में उसका बंगला बना, बेटे बहू आई, बहू के बाद दूसरी बहू आई और कार हो गई, बंगला हो गया, सब आए। फिर एक दिन दोनों मिलके आए, पति पत्नी, गुरुजी आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। बोलो क्या हुआ? गुरुजी बस अब आप ऐसा करो हमारे को मार ही दो, हम जिंदा ही नहीं रहना चाहते। अरे इतनी परेशानी की क्या बात है? क्या बात कहें गुरुजी, दोनों बच्चों को एक को डॉक्टर पढ़ाया, एक को इंजीनियर कराया, सारी बहुएं आई, दोनों भी हमारे को घर से बाहर निकाल रही है। वही दिन अच्छा था जब हम दरिद्र थे। जहाँ मैं लोगों को ट्रेन में भी अच्छा खाना खिला सकता हूँ, जंगल में भी अच्छा खाना खिला सकता हूँ और आनंद के साथ रहता हूँ। ये मेरे साथ जो भी आते हैं उनको पता है ये होता है या नहीं होता है। हमें वैसी जिंदगी चाहिए, ऐसी जिंदगी चाहिए जो कितने भी रहे और भी परेशान रहे, हमें परेशानी नहीं। हम जहाँ भी रहे अपने लोगों को साथ, अपने लोगों को सुख देते हुए, आनंद देते हुए, साधनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हुए जिंदगी चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए। वो सिद्धियाँ किस काम की, वो सिद्धियाँ किस काम की जो किसी के काम नहीं। आज बहुत सारे सिद्धियों के लोग गुफाओं में बैठे हुए हैं, हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए हैं, जो आकाश में उड़ सकते हैं, स्वर्ण की वर्षा करवा सकते हैं। आज हमारी स्थिति क्या है? मैं गुरुजी को या और किसी को दोष नहीं देता। सिद्धाश्रम में महान योगी बैठे हुए हैं, सूर्य सिद्धांत, नक्षत्र सिद्धांत और योगीश्वर बैठे हुए हैं, स्वर्ण की वर्षा करवा सकते हैं, स्वर्ण बना सकते हैं, तांबे को स्वर्ण में बदल सकते हैं, पारे को स्वर्ण में बदल सकते हैं। लेकिन आज भारत की स्थिति क्या है? आज हम सब लोग कितने तड़प रहे हैं, कौन हमें ये विद्याएं देगा? एक व्यक्ति तो आया था, वो स्वामी निखिलेश्वर जी थे, जिन्होंने साधना मार्ग का बीज बोया और चले गए। अब उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हमें करनी है। वो विद्या को हम कहाँ तक आगे बढ़ा रहे हैं? कोई सिद्धाश्रम का दूसरा योगी आकर बढ़ाने के लिए आगे नहीं आया। हमें कोई आज बताने वाला नहीं कि काली किस तरह प्रत्यक्ष होती है, तारा किस तरह प्रत्यक्ष होती है, सोना किस तरह बनता है, 3 तोला स्वर्ण किस तरह रहता है। ये केवल हमने पुस्तकों में पढ़ा है। किसी को, मैं कहता हूँ पुस्तक लिखने वाले किसी को, केवल स्वामी निखिलेश्वर जी को छोड़कर कोई ऐसा
सा एक साधक हो कि जो बताए कि तारा साधना की है, मैंने स्क्रीन थोड़ा स्वर्ण मेरे पास रहता है, मैं उसके आपके सभी के सामने उसका चरण धोऊंगा। आज एक आदमी को बता दो, चाहे शिविर करने वाले इतने लोग भी हैं। और जब तक ये नहीं होता तब तक विश्वास आदमी का उठता चला जाएगा। हमने नहीं देखा है कि महाविद्या क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि निखिल चेतना केंद्र की केवल ये व्यवस्था रही है कि मैं वहां पैसे नहीं चाहता, केवल साधनात्मक उस दृष्टिकोण को चाहता हूं, जहां जाते हैं उस साधनात्मक दृष्टिकोण, उस तत्व को जाने, उस महाविद्या को जाने। तारा मूर्ति नहीं है, काली मूर्ति नहीं है, काली कालक ज्ञान है। तारा वह खगोल शास्त्र है जिसके साथ हम जानते हैं। भुवनेश्वरी वो भुवनेश्वरी भुवन मानने की विद्या है जो हम श्रेष्ठता के साथ कहते हैं। धूमावती वह विद्या है जिसके साथ हम गैसेस के बारे में जान सकते हैं, उसे धूमावती कहा गया है। त्रिपुर भैरव विद्या है, हम भय निर्मूल हो। स्तंभन विद्या है, बगलामुखी की विद्या है जो हमारे ऊपर आपत्ति आए या हमारे ऊपर तूफान आने वाला है। ये सारी विद्याएं सारे पब्लिक को रक्षा करने वाली विद्याएं, इसे विद्या कहा गया है। विद्या अध्ययन के लिए होती है, मूर्ति पूजा नहीं। और जब तक इस विद्या को नहीं जानते तब तक हम इस बात को नहीं जानते। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ये भगवान श्री कृष्ण की सत्यभामा के पुत्र तक्ष नाम के थे, उन्होंने उस तक्षशिला विद्यालय को स्थापन किया था। और उनकी विद्या से तक्षशिला एक जमाने में जहाँ के बाहर से लोग आकर यहाँ विद्या का अनुभव करते थे। आज वो विद्याएं नहीं रही। आज हम केवल शब्द छल से हम बात करते हैं। किसी ने वेताल को नहीं देखा, किसी ने न किसी और सिद्धि को देखा, न किसी ने किसी चीज को देखा। जब तक यह बात हम नहीं बता सकते, जब तक इस साधना को दिव्य दृष्टि के साथ नहीं देख सकते, तब तक हमारी बात की शब्द छलकी रहेगा। और इसी प्रयत्न में निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की गई और इसी प्रयत्न को लेकर ही चल रहा हूँ। साधना के लिए आप मेरे पास 10 लोग रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ के रहो। मैं आज 15 दिन के पहले वामाक्षेपा की उस नगरी को गया था जहां वामाक्षेपा नाम का एक तांत्रिक साधक भैरव जो तारा को रोज नित्य भोजन करवाता था। ये गुरुजी ने भी लिखा और वहां के लोगों ने भी देखा है। वहाँ महात्मा प्रधान है। तारा की साधना आज उसी तरह होती है जहाँ उसने ये प्रक्रिया कोई दूर की बात नहीं। जब रामकृष्ण परमहंस तैलंग स्वामी थे उस जमाने की बात है। 275 साल तैलंग स्वामी जीते हैं तो 175 साल वामाक्षेपा जिया था और रामकृष्ण परमहंस भी उसी के समय के थे। तो इन लोगों को उस तट के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहा जाता था। वामाक्षेपा को ब्रह्मा के नाम से पुकारा जाता था, रामकृष्ण परमहंस को विष्णु को और साक्षात तैलंग स्वामी को विश्वनाथ के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव जी के रूप में देखा जाता था। ऐसे ये तीनों भी विद्याओं के महान लोग जिन्होंने 275 साल 1935-40 की बात कह रहा हूँ ये लोग जिए थे। ऐसे लोगों से हमने विद्याएं नहीं सीखी, विद्याएं उनके साथ चली गई। और केवल परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश स्वामी जी थे जिन्होंने अपनापन कुछ नहीं रखा और मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर कुछ देता हूँ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा साधना का मार्ग है, आप भी रामकृष्ण परमहंस बन सकते हैं, आप भी तैलंग स्वामी बन सकते हैं, आप भी विशुद्धानंद जी बन सकते हैं, ये साधना मार्ग को अपनाओ। और ये कहने वाला केवल व्यक्तित्व था तो डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी, सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश स्वामी जी। ऐसा कोई उसने किसी ने नहीं बताया कि तुमने कौन सी विद्या से काली को प्रत्यक्ष किया, कौन सी विद्या से तुमने तारा को प्रत्यक्ष किया, कौन सी विद्या से तुमने कहा, किसी ने नहीं बताया। और ये बताने वाले केवल योगी थे, कोई देवता थे। तो आज हमारे सामने सद्गुरुदेव है जिन्होंने सिद्धार्थ साधक परिवार की स्थापना की थी। इसके बाद जब यह संस्था उनके बाद कहीं चली गई, आज हमें ढूंढना पड़ रहा है कि हमें कौन इस साधना को बताएगा, कौन हमें इस मार्ग पर ले जाएगा कि हमें इस विद्याओं का ज्ञान देते हुए हमें आगे बढ़ाएगा। इसके लिए कम से कम आपके पास मेरे पास आने के 40 दिन हो। मैंने ये बात पांडे जी से कही थी, एक जमाने की बात है। वो आए थे 5 दिन देने के लिए आए थे एक श्रेणी साधना के लिए मेरे पास। कहाँ? निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद में। कभी 10 दिन आए थे, निखिल धाम बोधन में आए थे, उस समय भी आए थे। लेकिन मेरी व्यस्तता ऐसी रही कि कभी उनके साथ मैं जुड़कर बैठकर साधना के माध्यम साधना करने के लिए उनको साधना सौंप कर चला गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे सानिध्य में मेरे साथ बैठकर साधना करें। मैं बता दूंगा कि साधनाएं हैं। आज भी मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के नाम से बता देता हूं कि तारा साधना है। तारा को अगर वामाक्षेपा ने खाना खिलाया है तो हम आपके सामने खाना खिला के बताऊंगा। ये दिन दूर नहीं, आप मेरे साथ रह के बताएंगे, मैं जरूर करके दिखाऊंगा। मैं ये बात मंच पर रहकर यूं ही नहीं कह रहा हूं, मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी के ऊपर और उनके बताए हुए विधानों के ऊपर। मैं इसलिए आपको आज कह रहा था कि जिस व्यासेश्वर महादेव की और आप सौभाग्य सूत्र की बात कहते हैं, वहाँ कौन सी साधना, किस मंत्र का उच्चारण करने से वहाँ का फल हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका ज्ञान। अभी बात थी प्रभा देवी मंदिर, वहाँ प्रभा देवी मंदिर है। ऐसा है नर्मदा नदी के पास प्रभा देवी मंदिर की मैंने जिसके बारे में पंड्या जी से और हमारे मनु भाई से कहा था, तो मैंने
फोन पे पूछा था वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी ये प्रभा देवी क्या चीज है, कौन से देवी का मंदिर कहलाता है? झट के साथ वशिष्ठ जी ने कह दिया, गुरुजी प्रभा सूर्य भगवान की पत्नी है और उनकी आराधना यहाँ नर्मदा के पास हुई थी और तपती नदी, और ये प्रभा देवी का मंदिर उसी का है। मैंने टटोला, देखा कि क्या वशिष्ठ जी कहाँ तक सही है। मैं उनको झूठ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये प्रभा पत्नी, इनकी सूर्य भगवान की पत्नी प्रभा है, लेकिन उस प्रभा का स्थापन किया हुआ शिवलिंग प्रभास क्षेत्र जो सोमनाथ कहलाता है, वो प्रभास क्षेत्र है, उसे प्रभास क्षेत्र कहा गया है, वो प्रभा देवी है। तो फिर यहाँ नर्मदा के किनारे बैठी हुई वो प्रभा कौन है, ये कौन सी देवी है? तो ये प्रभा यहाँ से दूर गन्नौर नाम का एक किला था, जहाँ की महारानी थी। जैसे आप गायकवाड़ के यहाँ ज्यादा भोसले या गायकवाड़ की फैमिली जैसी थी, वैसे गन्नौर एक किला था, उसकी महारानी पटरानी थी, और एक मुस्लिम राजा ने उनको देख लिया था और उन्होंने केवल उस रानी की सुंदरता को देखकर, जिसका नाम प्रभा देवी था, उसको देखकर उस मुस्लिम राजा ने उस राजा को मान देकर रानी को हासिल करने की बात की। जब रानी को पता चला कि ये राजा ये तो मुझे ले ही लेगा, किसी भी तरह तो मुझे छोड़ेगा नहीं, तो उसने एक युक्ति की और कहा कि मैं नर्मदा नदी के किनारे सौभाग्य सुंदरी के मंदिर में साधना करने जा रही हूँ, अगर आप वहाँ आकर मुझे विवाह कर लेते हैं तो मैं आपके साथ शादी कर लेने के लिए तैयार हूँ। और वे नर्मदा की नदी के किनारे आई। उस राजा तो लाला ही था कि उस देवी के साथ शादी कर ले। तो उन्होंने कहा हमारे मंदिर में आने के पहले हमारा दिया हुआ पोशाक पहनना पड़ता है, वो पोशाक पहनने से ही तुम वहाँ आकर मेरे से शादी कर ले सकोगे। तो राजा ने उसको भी मान लिया और उन्होंने वो पोशाक पहनी। वो पोशाक जैसा ही पहन लिया, राजा तड़पने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहा कि ये क्या हुआ, मेरे शरीर से आग हो रहा है मेरे शरीर से। तो राजा ने कहा, हे राजा, इस सती को जानता नहीं, ये सौभाग्य सुंदरी की कब से पूजा करती है और ये सौभाग्य चाहते हुए देती है, मेरे साथ मेरा सतीत्व तो न जाए, इसलिए मैंने व्यासेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हुए की थी कि मैं तेरे हाथों में नहीं आऊंगी। मैंने तुझे जो वस्त्र पोशाक दिया है वो पूर्ण भयंकर विष से डूबा हुआ वस्त्र है, तू जिसे पहन रखा है तू मर जाएगा। और 5 मिनट के अंदर वो राजा मर गया। और जिसने सौभाग्य सुंदरी देवी के पास आकर वहां का तिलक लगा लेकर उसने कहा कि मैं सौभाग्यवान हूं तो वो राजा मर जाए और मैं सती के रूप में जाऊं। और कहते हैं कि नर्मदा नदी में वैसे ही आग की लपटें उठी और वो वहां विलीन हो गई। और वहां प्रभा उसकी आत्मा जो है व्यासेश्वर मंदिर के बाजू में एक लिंग है, उसमें आकर लीन हो गई। तभी से उस मंदिर को प्रभा देवी का मंदिर कहा जाता है। वो प्रभा नौकरी प्रभा है। इस बात को बताने के लिए ही मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ। अब ये कहानी कहाँ है तो ये भी बता दूंगा आपको। नारी अंक अगर आपके पास है गीता प्रेस गोरखपुर वाला, तो उसमें इस कहानी को नर्मदा नदी के किनारे लिखा हुआ प्रभा देवी के मंदिर के बारे में आपको लिखा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें इसके बाद रही बात, नर्मदा को नर्मदा क्यों कहा गया। नर्मदा को नर्मदा इसलिए कहा गया, राजा मानधाता उज्जैन के महाराजा थे, उनको पुत्र संतति नहीं हो रही थी, तो वे अपने ही एक खेत में आसन डालकर ये चाहते थे कि वे घोर तपस्या करें और पुत्र की प्राप्ति करें। तो वे रैवत का अर्थ होता है बालू की रेणु, उससे उन्होंने शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या में बैठ गए और उन्होंने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही जोरों से साधना आरंभ की। उस साधना के माध्यम से शिवलिंग जैसे बना। इनकी तपस्या से देखा कि कड़ी धूप में पंचाग्नि साधन करते हुए वे बैठे हैं, तो उस रैवत शिवलिंग से तेल बहने लगा, पानी बहने लगा। तो ये पानी को देखकर मानधाता राजा को लगा कि ये क्या हो रहा है, बालू से पानी निकल रहा है। उन्होंने देखा वो पानी नहीं बल्कि बहुत चिकना सा कुछ था। तो उन्हें लगा कि ये क्या है। वो बहुत घबराए और शिवलिंग को जोर से पकड़कर रोने लगे कि प्रभु क्या मुझे पुत्र नहीं होगा, किस होगा तो क्या होगा। तब उन्होंने देखा तो वो जैसा ही मानधाता उसको
लिपट कर लोने लगे। तो शिव जी ने कहा, हे मानदाता, यह तेल नहीं है, यह तो तेरी तपस्या का फल है। जो जिस शिवलिंग को तूने बताया है, इस रेवत से, ये रेवत नहीं बालू से पसीना छूट रहा है। मैं उस गर्मी को सहन नहीं कर सक रहा हूँ, इससे ये छूट रहा है। मैं नर रूप में या नर रूप धारण करके महाकाल बनकर यहाँ आने वाला हूँ। मुझे शिवलिंग रूप से तू दूर कर दे, नहीं तो मैं इस शिवलिंग से इसी तरह पसीना मेरा जाएगा। और जब उन्होंने कहा कि प्रभु तुम प्रत्यक्ष हो जाओ, तो महाकाल के रूप में शिव जी ने जब दर्शन दिया तो उनको पूरे पसीने छूट रहे थे जो शिवलिंग पर थे। तो उन्होंने देखा कि हे महादेव, मैं तुम्हें कैसे समझूं कि तुम नर है या महादेव है। तो उन्होंने कहा, मैं नर रूपी महादेव तेरे लिए नर का अवतार लेकर आया हूँ, इसलिए यह नर का मद है। मद यानी गर्व, उससे छूटा हुआ पसीना, इसलिए मुझसे छूटा हुआ पसीना इसे नर्मदा कहा गया है। मैं इस तरह मेरे शान से नर का मद करने के कारण इसे नर्मदा कहा गया, और रेवत से आने के कारण उसे रेवा कहा गया। नदी को, नर्मदा को रेवा भी कहते हैं। रेवा और उसके छूटने से रेवा कहा गया। इस प्रकार इस नर्मदा का नाम पड़ा। अगर इससे भी ज्यादा जानकारी वशिष्ठ जी को है तो वे दे, हम खुशी से हम उसे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, भाई यहाँ के रहने वाले हैं और कोई भी नर्मदा के बारे में बात आपको जानकारी है तो आगे जरूर दे सकते हैं। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, ज्ञान लेने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप अगर यहाँ आके देने के लिए तैयार तो मैं वहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं ज्ञान का पिपासी हूँ और ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो इस तरह हम उस प्रभा देवी के मंदिर को भी जा रहे हैं। उस दिन शिव जी में लीन हुई उस शिवलिंग को कहते हैं कि उसके ऊपर उस प्रभा देवी के सती प्रभा देवी के ऊपर जो कोई भी स्त्री फूल चढ़ाकर ये प्रार्थना करती है कि हमारे जीवन में कभी ऐसा दिन दुर्दिन ना आए, तो कहते हैं शिव जी ने वरदान दिया था उस प्रभा मंदिर के प्रभा श्रेष्ठ देवी के ऊपर फूल चढ़ाकर जो स्त्री प्रार्थना करती है उसके जीवन में पर पुरुष का कभी भी धोखा नहीं होता। ऐसा उस सती ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे वो प्रभा ईश्वर का मंदिर है जहाँ प्रभा उस ईश्वर के लिंग में लीन हो गई थी। कल ऐसे ही दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। कल 8 बजे यहाँ से निकलेंगे और इस व्यासेश्वर मंदिर, नर्मदा नदी का स्नान, उसके साथ साथ सौभाग्य सुंदरी देवी का मंदिर और प्रभा देवी का मंदिर, उस प्रभाश्रेश्वर मंदिर को देखते हुए हम कल रात में 8 बजे तक वापस आएंगे। तो अब आपको निर्णय करना है, आप वशिष्ठ जी का शर्ट खींचो या बाल खींचो, मुझे लेना देना नहीं है। आप अगर कहेंगे तो कल साधना करेंगे, नहीं तो खाली दर्शन लेके वापस आ जाएंगे, जैसा आप कहें। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहता हूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मैं तो साधना करते हुए आऊंगा। आप टिफिन वगैरह करते हुए, खाना खाते हुए बैठ जाओ, नर्मदा स्नान करते हैं, मैं तो करके ही आऊंगा। निर्णय आपका है। कल मैं इस साधनाओं करते हुए आऊंगा, जिसे हम व्यासेश्वर जी की बात कर रहा हूँ। व्यास जी को गुरु कहा गया है और व्यास पूर्णिमा को, जिस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था, उसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसीलिए मैंने उस व्यासेश्वर मंदिर में गुरु साहित्य साधना, यानी गुरु को किस तरह अपने पास बुलाया जाता है, गुरु की कृपा किस तरह प्राप्त की जाती है, उस व्यासेश्वर साधना के माध्यम से उस गुरु साहित्य साधना को कल मैंने वहां रखा है। अब आप साधकों पर निर्भर करता है कि वहां आने के बाद हम साधना करें। कल गुरु साहित्य साधना होगी और सौभाग्य सुंदरी साधना विशेष रूप से करवाऊंगा, जो अपने दुर्भाग्य को बदलकर अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के बारे में भी, जैसे व्यास का विवाह हुआ, व्यास को पुत्र उत्पन्न हुआ, और जिन पुत्रों के माध्यम से लोग परेशान हैं उनको प्राप्त करने के लिए, और धन के माध्यम से जो लवंग 108 चढ़ाते हैं, माता को हरी साड़ी पहनाते हैं और कहते हैं कि नर्मदा में स्नान करते हुए हरे कंगन माता को, सौभाग्य सुंदरी को पहनाते हैं, उनके उस जीवन के स्त्री के जीवन में कभी किसी प्रकार कमी नहीं पड़ती और वो धन धान्य से परिप्लुत हो जाती है। ऐसा जैसा माता अनसुईया को उन्होंने वरदान दिया, प्रभा देवी ने वहां से दिया, माता पार्वती ने, लक्ष्मी ने और व्यास महर्षि की पत्नी पिंगला देवी ने जैसा सौभाग्य प्राप्त किया, हम भी उस सौभाग्य सुंदर मंदिर में उसी तरह की साधना करके सौभाग्य प्राप्त करेंगे। समय ज्यादा हो रहा है और विशेष साधनाओं के बारे में मैं फिर कल बताऊंगा। कल इन साधनाओं को वहां करने की इच्छा रखता हूँ। अब आगे करेंगे या नहीं करेंगे आप वशिष्ठ जी से सुने। एक बार मैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जय घोष करता हूँ, उसके बाद हम आगे की साधना करेंगे। बोलो बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की। बोलो हर हर महादेव। पाणी ग्रहण महोत्सव, आज के दिन हमारे 30 साल हो गए। इसी दिन हमारी शादी हुई थी। आप सभी के सामने ये बैठा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। उस शादी के दिन इतने लोग थे मैं नहीं समझता, लेकिन आज गुरु कृपा से आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं। शादी तब एक छोटे से मास्टर का बड़ा बेटा होने के कारण छोटी छोटी शादी हो गई थी, छोटे इसमें शादी किया था। लेकिन आज गुरु जब पिता बने तो ये सारा ऐश्वर्य आपके सामने देख रहा हूँ। गुरु की कृपा इस तरह होती है, जो आज झूले पे बैठकर आपके सामने साधना रत करते हुए ऐसे ही शादियां
मना रहा हूँ, ये मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। इससे बड़ी कृपा मैं नहीं चाहता और इस आनंद को आपके साथ बांट ले रहा हूँ। ऐसी गुरु कृपा आपके ऊपर भी बने रहे और मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा ही परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। और शिवा को एक सुंदर भजन सुनने के बाद आगे का कार्यक्रम, समापन का कार्यक्रम करेंगे। कल की साधना के बारे में बता दिया हूँ और वशिष्ठ जी 2 बात कहेंगे, अगर आगे बता रहे हैं तो बता सकते हैं। नर्मदा के बारे में तो गुरुजी ने बता दिया है, अब कुछ बचा नहीं बताने के लिए। हाँ, ये है कि साधना आपको करनी न करनी वो आपके ऊपर है, और जो उन्होंने समझाया है ऐसा कोई अभागा ही होगा जो साधना नहीं करेगा। इतनी सारी चीजें गुरुजी ने बताई हैं, ये कहीं लिखी नहीं है, ये तो गुरु कृपा है जो आपके सामने रखी है। और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि गुरुजी को खाना भी खिलाना है। गुरुजी के 29 साल हुए हैं विवाह को, लेकिन गुरुजी को ऐसा लग रहा है 30 साल हो गए, 30 में अभी आए हैं गुरुजी। इसके बाद हम भजन सुनेंगे और इसके बाद केक काटने के बाद कि हम सारे संसार को बदल सकते हैं। ये बात हम जिस दिन बताएंगे उस दिन गुरु के ऋण से हम ऋणी हो सकेंगे, और जब तक ये नहीं करेंगे हम केवल शब्द छली कहलाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। हम साधनाएं करके बताएंगे, और उस रामकृष्ण परमहंस हो या स्वामी विशुद्धानंद जी हो या स्वामी कृष्णानंद जी हो, उनकी उस धोती को, उस दिन खादी को हम लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आज भी नर्मदा नदी में वही शक्ति है जो उस समय राधा ने स्नान करके बताई थी, उस समय कृष्ण ने स्नान करके बताई थी, उस समय महर्षि व्यास ने स्नान करके बताई थी। हमें केवल बुलाना नहीं आता, क्योंकि हम उस विद्या को भूल गए। अगर हम वहां जाकर मैंने जैसे आपको कहा कि हम सही तरीके से बुलाते हैं, तो आज भी वो देवता हमसे बात करती है, चाहे कितनी भी वृद्ध हो, वो पहचान लेगी कि ये हमारा वही व्यक्तित्व है जिसने मुझे मेरे नाम से पुकारा है। और जिस दिन हम नाम से पुकारते हैं, उस घर पे जाते हैं, तो वो जरूर जवाब देगा। हम आज तक उस नाम नहीं मालूम, वो मंत्र नहीं मालूम, इसलिए हम आज तक कितनी बार भी डूबे, उसने अपने को अपनत्व के साथ अपनाया नहीं, और जब अपनाएगी तो हम उसका रिजल्ट जरूर अनुभव करेंगे। और यह मार्ग केवल गुरु ही बता सकता है, और इस मार्ग को लेकर चलेंगे हम, और इसकी इस दिव्यता को प्राप्त करेंगे। अभी एक भजन होगा, इसके बाद मैं फिर कल बताऊंगा कि कल क्या करना है। परम पूज्य गुरुदेव की हरीश भाई सुतरिया, दूसरे गुप्ता जी, तीसरे राजू भाई धुमाल, चौथे उपाध्याय जी। ये आप आ जाएं, आगे आ जाएं। बाद में ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। भाइयों को बधाई है, बहनों को बधाई, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। बड़ी मुश्किल से शुभ घड़ी आई है, बड़ी मुश्किल से शुभ घड़ी आई, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। सबको बधाई है, साधन को बधाई है, सबको बधाई
जो है वो हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। नृत्य में होते हुए कहेंगे तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मुरादे हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया में तुम चांद बनना। मुरादे हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया में तुम चांद बनना। बहारों की मंजिल पे हंसना हंसाना, खुशी में हमारी ये आवाज सुनना। कभी जिंदगी में कोई गम ना लग जाए, तुम्हें आज क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें आज क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मुझे जो खुशी है तुम्हें क्या बताऊं, भला दिल की धड़कन को कैसे छुपाऊं। मुझे जो खुशी है तुम्हें क्या बताऊं, भला दिल की धड़कन को कैसे छुपाऊं। कहीं हो न जाऊं खुशी से मैं पागल, तुम्हें देख कर और भी मुस्कुराऊं। खुदा दिल जलों की नजर से बचा, हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के, तुमको हमारी उम्र लग जाए, 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 तुमको हमारी उम्र लग जाए। और एक विशेष फरमाइशी थी, रंगवाले में हो आवजो, तारा बिना शमा एक लड़ू लागे, तारा बिना शमा एक लड़ू लागे। रास रंगवाले वालो आवजो, रास रंगवाले वालो आवजो, तारा बिना शाम बने एक लड़ू लागे। रास रंगवाले वालो
सजा